नमः शिवाय। हे गणेश, आज मैं तुम्हें उस महागाथा का वर्णन सुनाऊंगा जो धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध बनी। पिताश्री, क्या यही वो कथा है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का अंत किया था? हाँ पुत्र, यही वो कथा है। हाँ गणेश, लेकिन हर अंत से पहले एक शुरुआत होती है, और इस कथा की शुरुआत होती है रावण के अहंकार से। रावण का तप इतना भयंकर था कि देवता भी भयभीत हो उठे। हे ब्रह्मदेव, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता रहूंगा। मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिससे तीनों लोक मेरे चरणों में झुकें। हे वत्स रावण, मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने मुझे विवश कर दिया है। उठो और अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो। हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अमरत्व प्रदान करें कि इस सृष्टि में कोई भी देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व या यक्ष मेरा वध न कर सके। हे रावण, इस सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण अमरता का वरदान नहीं दे सकता। हे प्रभु, ठीक है, यदि मैं अमर नहीं हो सकता तो मुझे ये वरदान दें कि साधारण जीवों के अतिरिक्त देवता, दानव, किन्नर, नाग, यक्ष और दैत्य, इनमें से कोई भी मुझे पराजित न कर सके और न ही मेरी हत्या कर पाए। ये है स्वर्ण नगरी लंका। सोने से चमकती हुई यह नगरी केवल वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, भय और अहंकार का साम्राज्य है। स्वर्ण लंका, अपार वैभव और असीम शक्ति, ये सब किसी और का नहीं, केवल रावण का होना चाहिए। हे ऋषि मुनि, मेरे स्वर्ण महान विद्वानों और तपस्वियों के लिए खुले हैं। इस राजसभा को अपने ज्ञान से पवित्र कीजिए। शुभ हो तुम्हारा, परंतु तुम्हारे अहंत का देने नहीं आया। तुम्हारे अहंकार की अग्नि अब स्वयं तुम्हारी लंका को भस्म करेगी। कौन मार सकेगा मुझे? देवी, देवता या फिर आप ऋषिवर? समय का चक्र घूम चुका है। तुम्हारा अंतिम समय अब निकट आ रहा है। अहंकार का सिंहासन अधिक देर टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया लंकेश। जिसके हाथों तुम्हारा अंत लिखा है वो जन्म ले चुका है। दुष्ट ऋषि, मैं रावण हूं लंकेश, मुझे कोई नहीं मार सकता। राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।